अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुमेरात का दिन है और तारीख़ है 19 फरवरी 2026। मरियम नवाज़ साहिबा मलका आलिया के शौक़ हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मैं मलका आलिया उनसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए 15 अफराद के लिए, आपको मालूम है 15 अफराद के लिए 11 से लेके 13 अरब रुपए तक इन्होंने खर्च कर दिया है। इससे बढ़कर मलका आलिया कौन हो सकती हैं, आप बताइए। बरतानिया, क्या बरतानिया यार, क्या अमेरिका के वज़ीर आज़म और सदूर। ठीक है, एक फ़ी बंदा यूँ समझ लें कि 1 अरब रुपए या 90 करोड़ रुपए बन जाते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि देखिए मरियम नवाज़ साहिबा को छोड़ दीजिए, 2007 से लेकर आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर पंजाब में आए, उनकी ये ख्वाहिश रही है कि हमारे लिए एक लग्जरी किस्म का जहाज़ होना चाहिए। ये ख्वाहिश परवेज़ इलाही की भी रही, ये ख्वाहिश जो है 2 दफ़ा शहबाज शरीफ भी रहे हैं 2007 के बाद, और ये ख्वाहिश जो है परवेज़ इलाही की भी रही। लेकिन उन लोगों ने थोड़ा बहुत लिहाज किया, देखा कि यार ख़जाने के मामलात कुछ ऐसे नहीं हैं कि हम ये कर सकें। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि ये क्या वज़ीर आला थे, क्या मेरे चाचू जी 2 दफ़ा रहे हों, खादिम आला ख़ुद को कहते हों, क्या परवेज़ इलाही पूरी ज़िंदगी नस्ल दर नस्ल अगर वो सियासतदान भी हैं तो उनकी मेरे सामने क्या हैसियत और क्या वक़्त है। मैं मरियम नवाज़ हूँ, मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल के ज़रिए आई हूँ। पूरी दुनिया की तारीख़ उठाकर देख लें, मरियम नवाज़ साहिबा सबसे ताकतवर और सबसे तगड़ी और सबसे सियासी बसीरत वाली जो है ना वज़ीर आला हैं। इसलिए तो इन लोगों ने हमारे सरों के ऊपर बिठा दिया ना। मरियम नवाज़ साहिबा ने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं एक जहाज़ ख़रीदूँ, और एक जहाज़ ख़रीद लिया गल्फ़ स्ट्रीम का 500 सीरीज़, जिसकी कीमत 11 अरब से लेकर 13 अरब के दरमियान है, और जिसमें अगर आप ज़बरदस्ती ठूंसते हैं तो 15 लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक लग्जरी बेड होता है, बाकी लग्जरी का सामान होता है, पुरलतुफ़ तायुश किस्म की चीज़ें होती हैं। तो अगर उस बेड के ऊपर आप 3-4 अफराद बिठा दें तो फिर 17-18 लोग हो सकते हैं। अदरवाइज़ 14-15 लोग ही इस जहाज़ के अंदर आ सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो अरब शहज़ादे हैं ना, उनके साथ ये पूरी दुनिया में 180 से लेके 190 हुकूमतों के पास ये जहाज़ मौजूद है, ये गल्फ़ स्ट्रीम 500 सीरीज़, जिसकी कीमत 11 से 13 अरब रुपए है। तो इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि 15-16 लोगों के लिए आप कर रहे हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि बेड होता है इसमें, और ये जो अरब शहज़ादे हैं उनके पास मौजूद होता है। और अरब शहज़ादे क्या करते हैं वो तो अब अल्लाह ही जानता है। आपको पता है अरब शहज़ादों के बारे में किस तरह की बातें जो है वो मशहूर हैं, वो आप सब जानते हैं। तो मैडम ने कहा कि जहाज़ तो हमने लेना है, बाकी किसी ने नहीं लिया तो ना ले भाई, हमारे पास तो पैसा ये बहुत है। तो अब इसका देखिए सिर्फ एक बार अगर आप ले लेना तो फिर भी कोई इशू नहीं है, चलो गुंजाइश निकल आती है। वैसे तो PIA के पास 18 जहाज़ थे, 10 अरब में आपने बेच दिया, और यहाँ पे एक जहाज़ 11, 12, 13 अरब रुपए का आप ले रहे हैं। तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा, आप मुझे बताएं ना, कैसे तरक्की करेगा? इसके पास आप न्यूटन भी ले आए, आइंस्टाइन भी ले आए, वो भी सर छोड़कर बैठ जाएंगे। वो कहेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं ये। 18 जहाज़ आप बेच रहे हैं 10 अरब के, और एक जहाज़ ले रहे हैं आप 11 अरब के। ठीक है, तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है? सिर्फ बातों से फ़लाँ ने एक्शन ले लिया, इस तरह के मुल्क तरक्की करते हैं? इस तरह ने रियासती निज़ाम में कार चलते नहीं हो सकता ऐसा भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें थी। अब सिर्फ देखिए मेंटेनेंस इसकी बाकायदा करनी पड़ती है, इसके लिए इंजीनियरिंग स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है, इसका पायलट होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, इसके इक्विपमेंट होते हैं, इसके फ्यूल होता है, इसकी मेंटेनेंस होती है। करोड़ों का मंथली इसका वो खर्च चलता रहेगा, हमारे टैक्स के पैसों से अदा होता रहेगा। सिर्फ एक बार की मुसीबत होती तो फिर तो ठीक था। लेकिन मैडम CM है भाई, कर सकती हैं 15 अफराद के लिए 11 अरब, 12 अरब, 13 अरब का ख़र्चा। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे।